नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का हो रहा है विस्तार। पिताजी ने मनाने की कोशिश की थी अपर्णा यादव को, पर नहीं मानी अपर्णा यादव। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की खींच निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पहले चरण के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी गई है जारी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की खींच निकलकर सामने आई है, बौखलाहट निकलकर सामने आई है, जिस पर अखिलेश यादव अब बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं। और अखिलेश यादव का कहना है कि पहले तो मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा और मुझे इस बात की खुशी है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है और ये चीज आज अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि नेताजी ने मनाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी अपर्णा यादव को, पर उसके बावजूद भी वो बीजेपी का आज दामन थाम चुकी हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव की खींच निकलकर सामने आ रही है अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी के ऊपर तीखा हमला बोला है। अपर्णा यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि वहां पर बहू बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शाम होते ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो घरों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। मेरे लिए राष्ट्र सबसे ज्यादा ऊपर है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को जो स्वीकार होगा वो मैं मानूंगी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी है साधना गुप्ता और उनके बेटे हैं प्रतीक यादव और उन्हीं की बीवी है ये अपर्णा यादव। और आज उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी बीच तीखा हमला भी अखिलेश यादव की तरफ से, इन नेताओं की तरफ से और अपर्णा यादव की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर बोला जा रहा है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक फोटो शेयर की गई है और वहीं तमाम नेताओं ने कहा है कि अपर्णा यादव का स्वागत है बीजेपी पार्टी में। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी शायद लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को चुनाव लड़वा सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ एक के बाद एक मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी बीच ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो हमेशा ही तुष्टीकरण की राह पर चली है, हमेशा ही अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादवों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की है, पर फिर भी एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद भी राम मंदिर पर जिस तरीके जब सबसे चंदा लिया जा रहा था उस वक्त पे भी अपर्णा यादव ने 11,000 रुपए की राशि राम मंदिर बनवाने को दी थी। यानी कि आज जिस तरीके से विचारधारा जो कि बीजेपी की आज पूरे देश में फैलती जा रही है और उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी की छोटी यानी समाजवादी पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाली और समाजवादी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने बीजेपी का दामन थामा है। अब देखना अहम यह होगा कि अखिलेश यादव इस पर कितनी ज्यादा बौखलाहट अखिलेश यादव की निकलकर सामने आएगी। जहां एक तरफ अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि वो आजमगढ़ से चुनाव जब लड़ेंगे पहले वो आजमगढ़ की जनता से बात करना चाहते हैं और उनका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। यानी कि आज भी अखिलेश यादव को डर है कि अगर वो किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं क्या वो वहां से जीत पाएंगे या नहीं। इससे पहले वो जनता से जानना चाहते हैं कि जनता की क्या राय है, क्या आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव को चुनेगी या फिर जमानत जब्त ना हो जाए। इसीलिए अखिलेश यादव पहले से ही इन चीजों पर कंफर्म करना चाहते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अभी अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर इससे पहले अखिलेश यादव ऐलान कर चुके थे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर अब जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता नेता अपर्णा यादव और तमाम लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव की तरफ से बात सामने आई है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और देखना अहम होगा कि वो किस सीट से नामांकन भरते हैं और किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी ने अपने पहले चरण के चुनावों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर
प्रदेश के सीएम प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी से लेकर हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान और तमाम और भी नेता शामिल हैं जो कि स्टार कैंपेन करेंगे, स्टार प्रचारक के रूप में। बीजेपी ने इन नेताओं को उतारा है बीजेपी को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाने के लिए। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रखी गई है, जिसमें 30 नेताओं के नाम सामने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम और दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने आगे किया है स्टार प्रचारक के रूप में, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कैंपेन करेंगे इस विधानसभा चुनाव के लिए। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर उठाई है। जहां एक तरफ वो दूसरी लिस्ट को लेकर पहले ही मंथन कर चुके हैं, दूसरी लिस्ट अभी कुछ दिनों में बीजेपी की तरफ से अब सामने रख दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद भी जनसभाएं और सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में वैसे ही आज अमित शाह का नाम है और इससे पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में रैलियां और जनसभाएं देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे। अब देखना अहम ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन आती है, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि इस बार जो रैलियां होने वाली हैं वो वर्चुअल होंगी, तो ये रैलियां वर्चुअल तरीके से हैंडल की जाएंगी। और वहीं एक तरफ अगर अनुमति मिलती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये आज जो स्टार प्रचारक की लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने जाहिर की गई है, इसमें जितने भी नेता हैं वो सभी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर। और इसमें अहम रोल है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम उन दिग्गज नेताओं का जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर है और उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें मानती भी है। अब देखना अहम यह होगा कि जहां एक के बाद एक बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए लग रहा है, दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट पर विचार अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, पर यह दुविधा आज अखिलेश यादव के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही है कि इतने सारे गठबंधन करने के बाद आज अखिलेश यादव किसको सीट दें और किसको ना दें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से आज सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हुई है, अखिलेश यादव अगर सही से सीटों का बंटवारा नहीं करते तो शायद अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जितने भी दलों ने गठबंधन किया है उस गठबंधन के ऊपर भी आज आ सकती है, क्योंकि यही चीजें हमें देखने के लिए मिली थी अभी कुछ दिन पहले, जब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को यानी कि एनसीपी को एक सीट दी गई और उसके बाद उस सीट को वापस ले लिया गया और उसके बाद यही चीजें सामने आई कि शायद अब एनसीपी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर टूट सकता है। यानी कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव के सामने एक के बाद एक मुश्किल खड़ी हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर और अखिलेश यादव ने फाइनल भी नहीं किया है कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है 2022 के चुनावों को जीतने के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस बार उनकी सरकार रिपीट आने वाली है, 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। तो वहीं उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो इस बार के चुनाव गोरखपुर से ही हमेशा की तरह लड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी से 6 से 7 बार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही सांसद रहे हैं और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की। अब देखना अहम ये होगा कि जहां अखिलेश यादव लगातार गैंगस्टर गुंडा माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए लग रहा है, जहां एक तरफ नेताओं की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर तमाम जो लोग हैं वो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव से पहले ही लग रहा है, जहां अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी जिनको टिकट दिया गया उनको कोर्टों की तरफ से जेल में डाला जा रहा है, पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जो अरमान थे कि वो इस बार 2022 में साइकिल चला पाएंगे और साइकिल पर बैठकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, इसको लेकर भी अगर एक तरफ सोशल मीडिया पर देखा जाए तो लोगों का ये कहना है कि आज अपर्णा यादव आई हैं, कल डिंपल यादव को लेकर आएंगे और अखिलेश यादव तुम्हारे घर में भगवा लहराएंगे। इस तरीके के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि लखनऊ में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से, और ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है कि घर के ही लोग आज हाथ थाम रहे हैं बीजेपी का। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
धन्यवाद।